वो आईसीसी ने कहा भारत हमारा अब्बा है, सिंपल। इस सारी सिचुएशन में ना भाई जो लेटी है ना वो आईसीसी है। के क्या आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया पाकिस्तान आके मैच खेलेगा, इस चीज की तो कंफर्मेशन आ गई है कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा। ये इतने अच्छे पड़ोसी तो। और दूसरा ये कि टीम इंडिया नहीं आएगी, बात ख़त्म। अब इसमें देख लो भाई कि क्या करना है पीसीबी वालों ने, आईसीसी वालों ने और प्लस बीसीसीआई वालों ने। आईसीसी ने कहा भारत हमारा अब्बा है, सिंपल। इस सारी सिचुएशन में ना भाई जो लेटी है ना वो आईसीसी है। अगर पाकिस्तान और इंडिया का चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल होता है तो वो दुबई में होगा। ये मेरे ख्याल है कोई आपको न्यूज़ नहीं देगा। आप हाइब्रिड पे खेल लीजिए, लेकिन पाकिस्तान अपने जो बाकी मैचेस हैं, ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान होस्ट करेगा, न्यूजीलैंड को होस्ट करेगा, इंग्लैंड को होस्ट करेगा, और चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान अपने मुल्क से नहीं जाने दे रहा। अब सिर्फ एक ये इंडिया को लेकर प्रॉब्लम आ गई है, और वो इस वजह से आई है कि अब एक आईसीसी का इवेंट है और वो वाइट बॉल का इवेंट है और वो पाकिस्तान ने होस्ट करना है और इंडिया नहीं आना चाहता। इंडिया के सिक्योरिटी कंसर्न्स वो कहते हैं हमारे डिफरेंट किस्म की हैं। ये बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये बात कर रहा हूं कि बीसीसीआई नहीं हारा, कि बीसीसीआई जीता। आप दफा होइए। आप जहां पे आपने पहले भी नहीं आना था, आप इतने सगे तो नहीं है हमारे। आप हमारे अगर इतने सगे होते, कोई अच्छे पड़ोसी होते, तो आप हमारी इस चैंपियन ट्रॉफी के अंदर रखना तो ना डालते। आप जहां आपने रहना है आप वहीं रहिए, आप हाइब्रिड पे खेल लीजिए। लेकिन पाकिस्तान अपने जो बाकी मैचेस हैं, ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान होस्ट करेगा, न्यूजीलैंड को होस्ट करेगा, इंग्लैंड को होस्ट करेगा, और चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान अपने मुल्क से नहीं जाने दे रहा। 30 साल बाद एक मुल्क को इवेंट मिला है, और इन गंदे पड़ोसियों की वजह से ये उसको खराब करने के लिए ये एड़ी चोटी का जोर लगाते रहे हैं। इनकी पहले पूरी ये ख्वाहिश थी कि ये टूर्नामेंट पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट हो जाए। मुझे इस बात का भी यकीन है कि ये चैंपियंस ट्रॉफी इनके खराब करने के बावजूद, इनके गंद डालने के बावजूद एक सक्सेसफुल इवेंट होगा, कामयाब इवेंट होगा, और दुनिया देखेगी कि पाकिस्तान ने 30 साल बाद आईसीसी का एक ग्लोबल इवेंट इन गंदे पड़ोसियों के बगैर करवाया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आईसीसी दोस्तों फाइनली अनाउंसमेंट हो चुकी है कि इंडिया है वो चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं जा रहा है। तो दोस्तों इसी बात को लेके पाकिस्तानी मीडिया में बवाल मचा हुआ, खास करके बीबीएन न्यूज़ जो बाबर बचाओ न्यूज़ है, उसको तो मिर्ची लगी, उसकी जली पड़ी है। तो चलिए आगे हम देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है। मैं मिलता वीडियो के। भारत के सामने कौन लेटा है? पाकिस्तान नहीं लेटा, आईसीसी लेटी है। ठीक है, अब आईसीसी जब पाकिस्तान भारत के सामने लेट गई है और उसने कहा कि ठीक है, ओके डैडी, जैसे आप कहेंगे वैसा होगा, ठीक है, यही कहा है आईसीसी ने, यही है आईसीसी, क्योंकि पैसा सारा इंडिया से आ रहा है। ठीक है, तो डैडी को उन्होंने कहा कि डैडी आपको हम दूसरों के साथ नहीं मिलाते, आप एक अलग से, क्योंकि अब्बा अब्बा होता है, ठीक है, बच्चे बच्चे होते हैं। उन्होंने कहा बाकी सब बच्चे हैं, आप हमारे अब्बा हैं, आप 80% हमें रेवेन्यू देते हैं, आप हमारे अन्नदाता हैं, आप हमें सब पैसा देते हैं, इसलिए जनाब आपको हम दूसरों के साथ नहीं मिलाएंगे। ठीक है, बीसीसीआई ने ये स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं और इसकी वजह से टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेगी। क्या कर लो यार, बताओ आज चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में करानी है, नहीं करानी, किसी और मुल्क में करानी है, क्या हिसाब किताब करना है, उसका जल्द जारी करो। पाकिस्तान वाले भी बताएं भैया इंडिया के साथ ऑनवर्ड्स क्रिकेट का क्या करना है, फाइनल करो, मुकाओ इस कट्टाकट्टी को यार। लगे हुए हैं भैंस की आंख। अबे इतनी देर में तो मेरे जैसा बंदा K2 पे चढ़ के ना दूसरी साइड से उतर जाए, जितनी देर में तुम्हारे से एक टूर्नामेंट नहीं ठीक हो रहा, वो करो, ख़त्म करो यार ये कहानी। एम इन लोगों को आपस में लड़ाया हुआ है, जहाँ देखो चैंपियंस ट्रॉफी से नीचे वो पाकिस्तानी इंडियन एक दूसरे के साथ इट कुत्ता लेकर बैठे होते हैं। 30 साल बाद एक मुल्क को इवेंट मिला है, और इन गंदे पड़ोसियों की वजह से ये उसको खराब करने के लिए ये एड़ी चोटी का जोर लगाते रहे हैं। इनकी पहले पूरी ये ख्वाहिश थी कि ये टूर्नामेंट पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट हो जाए। ब्रॉडकास्टर्स हमें, पैसा हमें, इनको टकर गया मोहसिन नकवी। उसने सारा कुछ देखा, सुना, और अभी भी जो फार्मूला बनेगा अभी तक अनाउंसमेंट नहीं आई है। बट अब ये पैसों की बात कर रहे हैं। भाई पैसों की बात होती ना तो पाकिस्तान इतना बड़ा स्टैंड न लेता। आप जैसे गंदे पड़ोसियों की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने जो आगे आप लोगों के साथ करने का फैसला किया है, मैं फिर रिपीट करूंगा, काश के ज़का अशरफ और नजम सेठी को इतनी अक्ल होती कि ये वो काम 2023 में करते।
तो आज इन गंदे पड़ोसियों की वजह से ये पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी खराब ना होती। क्रिकेट को गेम ऑफ द जेंटलमैन गेम कहा जाता है। ये जेंटलमैन लोग हैं क्या? ऐसे स्पोर्ट्स होती है? ये हमें ये सब कुछ सुनाते हैं कि आप आतंकवादी हैं, आप ये हैं, आप वो हैं। ओ भाई, ये कोई आतंकवाद का चक्कर नहीं है, ये सिर्फ वोट का चक्कर है। ये बड़े दिल का मसला है। हमारी टीम ने गुजरात अहमदाबाद में जाके मैच खेला। ये गेम ऑफ द जेंटलमैन गेम है, इस गेम को कहा जाता है। पाकिस्तान ने, मोहसिन नकवी ने उस दिन टॉक में कहा कि हमने हमेशा अच्छे जेस्चर दिए हैं। दुनिया को नजर आ रहा है कि कौन अच्छे जेस्चर दिखा रहा है और कौन चैंपियंस ट्रॉफी को खराब करने की कोशिश कर रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी, बाय द वे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस बार जो कुछ आगे फार्मूला बनने जा रहा है उसमें तकलीफ 2025 में ही स्टार्ट हो जानी है। ये हम आपको न्यूज़ दे देते हैं। अगर इंडिया फाइनल में नहीं पहुंचता तो लाहौर में ही होगा फाइनल। इस बात पे समझौता हुआ है बीसीसीआई का भी और पीसीबी का भी, और उस पे मेरे ख्याल है कल या परसों साइन होके वो चीज़ सामने आएगी। और माइट भी हाइब्रिड मॉडल चेंज हो जाए, हाइब्रिड मॉडल का कोई और नाम दे दिया जाए, कोई और शगुफा दे दिया जाए कि हमारी भी इज्जत रहे, आपकी भी इज्जत रहे, और आइंदा आने वाले दिनों में है नहीं। ये तो हम सबको, हम पाकिस्तानियों को ये मालूम है कि इन्होंने दूसरे मुल्क का इवेंट, स्पेशली हमारा इवेंट, इन्होंने ख़राब करना ही था। अगर ये इतने अच्छे पड़ोसी होते तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल के ऐलान के लिए 100 डेज़ का काउंटडाउन गुजर गया, 90 डेज़ का काउंटडाउन गुजर गया। अगर ये स्पोर्ट्स लविंग नेशन होती, हम इनके मुल्क में 3 दफ़ा होके आ गए। अगर ये इतने अच्छे होते तो ये पाकिस्तान में अपनी टीम को भिजवा देते, लेकिन वही झूठ, वही बहाने, वही सिक्योरिटी, वही इश्यूज, वो इमरान खान की रैली के बहाने कि हम नहीं जाएंगे। एंड ऑफ द डे, आज सुबह ही मैंने आपको बोल दिया था कि इंडिया पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी का मैच खेलने नहीं आ रहा, क्योंकि इंडिया अपने स्टांस के ऊपर परसों की 15 मिनट की मीटिंग में खड़ा रहा और पाकिस्तान अपने स्टांस पे था। और आईसीसी ने कहा, उन्होंने कहा कि यार आपस में आप बात कर लो। और वो जो जय शाह साहब हैं, वो आईसीसी चेयरमैन की कुर्सी के करीब ही नहीं आना चाहते हैं। वो कहते हैं कि जब तक पाकिस्तान के साथ इस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के मामला तय नहीं होते, मैं ना गवाह बनना चाहता हूं, ना मैं सिग्नेचर करना चाहता हूं। मैंने आपको आज सुबह बोला था कि जो आईसीसी का जो आईसीसी का जो चेयरमैन ऑलरेडी मौजूद है, वो भी अपनी सीट पे मौजूद नहीं है, वो भी दुबई में कहीं घूम फिर रहा है। उसने भी इमरान ख्वाजा जो डिप्टी आईसीसी चेयरमैन है, उसको सारे मामलात पकड़ा दिए। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन नकवी दुबई में मौजूद हैं। आज बाय द वे पाकिस्तान अंडर 19 टीम ने इंडियन अंडर 19 को शिकस्त भी दी है। यहां पे ये खेल लेते हैं, यहां पे इनको ना इनको वो जो है वो अपने सैनिक याद आते हैं, ना इनको वो जो जाली दहशतगर्दी की कहानियां ये घड़ के हमें सुनाते हैं, ना इनको वो कहानियां याद आती हैं। ये न्यूयॉर्क में भी खेल लेते हैं, ये श्रीलंका में भी खेल लेते हैं, ये मेलबर्न में भी खेल लेते हैं, आज दुबई में अंडर 19 भी खेल रहे हैं। इनको अब पाकिस्तानी बुरे नहीं लगते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने आगे वीडियो में देखा, 30 तारीख को आईसीसी की अपने बोर्ड मेंबर के साथ मीटिंग थी। तो यहाँ पर फाइनली वो न्यूज़ आ चुकी है कि इंडिया है वो चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं जा रहा है। जो पाकिस्तान भी अड़ा था कि इंडिया को पाकिस्तान में आना पड़ेगा चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए, लेकिन इंडिया भी अड़ा था कि हम पाकिस्तान नहीं जाएगा। तो यहाँ पर अब्बू की जीत हुई। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अब्बू की जीत हुई। इंडिया ने फाइनली आईसीसी और पीसीबी से मनवा लिया है कि इंडिया है वो चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं जा रहा है, क्योंकि आज ऑफिशियली न्यूज़ आ चुकी है और पाकिस्तानी मीडिया ने भी एक्सेप्ट कर लिया है कि जो अब्बू है वो पाकिस्तान नहीं आ रहे, वो लाहौर में आके नहीं खेलेंगे। जो आज तक जो पाकिस्तानी मीडिया सीख के बोल रहा था ना कि उसको बाप को भी आना पड़ेगा, उसको भी आना पड़ेगा, ये कैसे नहीं आएंगे, ये आईसीसी का इवेंट है, वो तो एशिया कप था इसीलिए हमने हाइब्रिड मॉडल कर लिया था, लेकिन ये तो आईसीसी का इवेंट है, यहाँ पर तो इंडिया को आना ही पड़ेगा। इंडिया कैसे नहीं आते हम देखते हैं। और आज तक यानी कि 15-20 दिनों तक पाकिस्तान यही बात पर अड़ा था कि इंडिया को पाकिस्तान में आना ही पड़ेगा, वरना या हम बाइकआउट कर देंगे या हम इंडिया को निकाल देंगे, इंडिया की जगह कोई और टीम को ले लेंगे, श्रीलंका को लेंगे। लेकिन भाई वो इंडिया है, वो तुम्हारा अब्बू है, वो तुम्हारा ऑफिशियली अब्बू है।
जिसमें किंग कोहली है, रोहित शर्मा है, जसप्रीत बुमराह है, हार्दिक पांड्या है, ऐसे कई सारे बैट्समैन है। इंडिया के बगैर भाई चैंपियन ट्रॉफी तो क्या एशिया कप भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। आपने आज फाइनली मान लिया कि जो इंडिया है वो पाकिस्तान का अब्बू है। अब्बू के सामने पीसीबी और आईसीसी दोनों झुक गए। तो जी हाँ दोस्तों, इस पर पाकिस्तानी मीडिया ने अपने बवाल मचाया हुआ है कि इंडिया ने है वो आईसीसी अपनी बात मनवा ली है, वो क्रिकेट की हार। तो फाइनली बीबीएन न्यूज़ वाला है, उसका फुल फॉर्म है बाबर बचाओ न्यूज़। वो तो विक्रांत गुप्ता के पीछे पड़ा था कि विक्रांत गुप्ता गलत न्यूज़ पढ़ रहा है, वो कर रहा है, गलत अफवाह फैला रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, इंडिया पाकिस्तान में आ ही रहा है, हम अपने ग्राउंड रिनोवेशन कर रहे हैं, हमने इतना खर्चा किया, वो किया, इंडिया को आना ही पड़ेगा। वो मान ही नहीं रहा था। पाकिस्तान का इकलौता ऐसा ही मीडिया है जो मान नहीं रहा था, बाकी सबको पता था कि इंडिया नहीं आने वाला है। तो आज उसने भी एक्सेप्ट कर लिया है और अपना रोना यूट्यूब पे रो रहा है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि वो किस तरह से रो रहा था। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। अगर आप लोगों का कोई भी कमेंट हो तो प्लीज नीचे कमेंट कर देना। और हाँ दोस्तों, एक रिक्वेस्ट और करना चाहता हूँ, अगर आप इस वीडियो पर पहली बार है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको आगे से वीडियो मिलते रहे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।